तो एपिसोड 363 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे यान के अपने डेविल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है। लेकिन यहाँ पे ना सामने से लोग ग्रेट डेमन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन यानी डेमन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे बोलते हैं, जो कि इनका स्पेशल टेक्निक है। लेकिन सामने से यान के को आता है जो देख के यहाँ पे हिल भी जाते हैं। और यहाँ पे ये बताती है सीनियरली ये पक्का भी हमारे जो डेमन गॉड थे उन्होंने भाई गिफ्ट इसे दिया है, और ये वही इंसान है जिसे सामने से भाई उन्होंने चूज किया होगा हमारे क्लैन को बचाने के लिए। अपना पूरे डेमोनिक फॉर्म में आके आराम से एटीट्यूड में खड़ा था, और इसके मुंह के ऊपर भी डेमन क्रेस्ट भाई बना हुआ था, जिसके बारे में कहानी यहाँ पे बातचीत करी थी। यहाँ पे जो सीनियरली है ना वो सामने से कहता है, सीनियरली नहीं भाई बुढ़ाऊ सीनियरली से यहाँ पे कहता है कि जो मैं अपनी पावर है ना, मैं अपनी पावर इसके सामने यूज नहीं कर पा रहा। सामने से ये यहाँ पे कहती है यस भाई सामने से तू ही नहीं बल्कि मैं भी यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहा। कोई भी हमारे डेमोनिक क्लैन का बंदा ना इसके सामने पावर यूज नहीं कर पाएगा, कि भाई इसको जो पावर मिली है हमारे ग्रेट डेमन गॉड द्वारा मिली है, जो पावर यहाँ पे महाबली से भी कम नहीं है। सामने से बुढ़ाऊ कहता है इसका मतलब जो चू फिर तो वो भी यूज नहीं कर पाएगा। सीनियरली कहते हैं या भाई वो भी यहाँ पे यूज नहीं कर पाएगा। सामने से यान का भी और भी जो पूरा जो लगाता है अपनी पावर यहाँ पे इंक्रीज करता है। ये यहाँ पे चू और भी कंफ्यूज होता है, कहते हैं ऐसे कैसे तू डेमन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे कैसे यूज कर सकता है, तू इंसान है या फिर डेमन है। जो सुनता यान के बोलता आई डोंट नो मैं इंसान हूँ या फिर डेमन हूँ। सामने से फिर यान का ये भी कहते कि देख भाई तेरे बीच में और मेरे बीच में यहाँ पे कोई भी दुश्मनी नहीं है, हम एक दूसरे को यहाँ पे जानते भी नहीं थे। लेकिन सामने से भाई तूने भाई मेरे ऊपर बहुत बड़ा अटैक किया, तूने मेरी जान तक निकालने की कोशिश की, तो सामने से इसका तुझे सजा मिलेगा, और सजा भी भाई मैं भी तेरी जान निकाल के दूंगा, मतलब तेरी जान निकाल के लूंगा। जो सुंदर सामने से कहते साले तेरी इतनी हिम्मत में तुझे छोड़ूंगा नहीं, जाके हमला कर। तो बाजू का एक बंदा तो कहता है लेकिन नहीं मैं हमला कर पा रहा, मैं अपना पावर यहाँ पे यूज़ नहीं कर पा रहा। एक और बंदा बोलता है या मैं भी अपनी पावर यूज़ नहीं कर पा रहा। यहाँ पे यान के बोलता है यस मुझे लग ही रहा था कि शायद भाई मैंने जैसे ये ऑन किया ना उसके बाद से तुम लोग अपनी पावर यूज़ नहीं कर पाओगे। मैं कंफर्म नहीं था लेकिन अब यहाँ पे कंफर्म हो गया, वाकई में मेरी इस फॉर्म के सामने शायद तुम लोग अपना पावर यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। चूहन अपने और बंदे को बोलता है, यहाँ पे चूहा अपने दूसरे बंदे को बोलते हैं हाँ भाई तू जाके यहाँ पे हमला कर। वो भी बोलते हैं ना मालिक भाई मैं भी अपनी पावर यहाँ पे यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। यांग के पीछे देख सकते काफ़ी बड़े ना शायद यांग एनर्जी से बने हुआ ड्रैगन फॉर्म हो जाता है, और सामने से कहता नहीं भाई आज तो यहाँ पे कोई भी नहीं बचा पाएगा, आज मैं तेज जान यहाँ पे निकाल कर रहूँगा। जो सुंदर सामने सो भी कहता है चूहा ऐसे कैसे भाई मैं 7th स्टेज का बंदा हूँ, तो ऐसे कैसे मेरी जान यहाँ पे निकाल सकता है। ये कहता है रुक भाई मैं तेरी जान यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। एक अटैक यहाँ पे करता है उसके हाथ पे हल्का से यहाँ पे चोट लगता है, उसके बाद से छाती पे अटैक करता है, छाती पे चोट लगता है, और फिर ऐसे थोड़ा बहुत अटैक करते उससे कहते कि हाँ भाई मेरे पास से कुछ ऐसा जिसके जरिए में सारे जो भी बंदे लोग हैं ना भाई उनका डिवाइन सेंस ऐसा या फिर डिवाइन सेंस या स्पीड या फिर आत्मा बोल सकते हो उसे अब्जॉर्ब कर लेता हूँ। और इससे पहले ना जो 6ठे स्टेज के ऊपर या ट्रांसेंडेंट स्टेज के बंदे आते हैं उनके सामने से खाली मैंने आत्मा अब्जॉर्ब किया है, कभी भी 7th स्टेज वाले का आत्मा अब्जॉर्ब नहीं किया। आज मैं तेरा यहाँ पे ऑब्जर्व करूंगा, तू लगे कि भाई तू पहला ऐसा बंदा है जिसका आत्मा मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करने जा रहा हूँ। तो सामने से टेंशन मत है, तेरे आत्मा का यूज है, मैं अपना अच्छा खासा पावर इंक्रीज करूंगा। सामने से कंफ्यूज जोर से चिल्लाता है तू करना क्या चाहता है। यान के बोलता रुको जरा सबर करो अभी दिखाता हूँ। उसको जो ड्रैगन है ड्रैगन का साइज बढ़ा के उसके आगे भेजता है, और उसको ऐसा मतलब आधा उसका बॉडी ऐसा खा जाता है, वो आधा खाए या पूरा खाए भाई जान तो उसकी निकल जाती है, जान निकल जाती है। उसकी आत्मा भाई खुद को इसके नॉलेज सी में पाती है, नॉलेज सी में जैसे पाती भाई देख के यहाँ पे हिला पड़ा कि बारे ये क्या है। तभी वो जो भैंस की आँख अभी जो भी आँखें सामने यहाँ पर आती है हमेशा की तरह भाई अपनी आँख खोलती है, और आँख जैसे खोलने का भी लेजर भी मारती है। इस पे लगता है इसकी जान मतलब उसकी जो भी आत्मा बची कुछ वो भी यहाँ पे पूरा ऐसा ऑब्जर्व होने लगता है, और मरने से पहले चिल्लाता आइएशन, और उसके बाद से कंप्लीटली खत्म भाई अब मारा जा चुका है। अब आते हैं बाहर साइड में यान के अपने रियल बॉडी में था, अपने वो डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन के उसी फॉर्म में था। उसके बाद से भाई आगे यहाँ पे सीनियरली के पास आने लगता है। सीनियरली भी कहती है यहाँ पे देखो यहाँ पे आ रहा है, बाकी सारे बंदों से कहती है और बूढ़ाओं से भी कहती है वो यहाँ पे आ रहा है। सब लोग यहाँ पे शांत रहना, कोई भी गुस्सा नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे यान के सामने आता है, और सामने आते कहता है हेलो सीनियरली। सामने से कहता है रहने दो भाई मुझे सीनियरली इतनी रिस्पेक्ट मत दो, तुम मुझे खाली यहाँ पे ली लॉन्ग जो मेरा रियल नेम है उससे बुला सकते हो। सामने से यान के यहाँ पे कहते हैं कि भाई मैंने तुम्हारे 7th स्टेज के एक बंदों के यहाँ पे मार दिया, तो सामने से आप कुछ बोलोगे नहीं। जो सुनते ये कहती भाई बोलूँगी क्या बोलूँगी, उससे भी उसकी जिंदगी मतलब उसकी जान की कीमत हमारे लिए किसी चीज़ के बराबर नहीं थी। जो सुनते सामने से यान के ओके तो वाकई में आप मुझे इस बात के लिए ब्लेम नहीं कर रहे हो। जो सुनते कहता ऑफकोर्स मैं तुम्हें इस बात के लिए बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करी। यान के बोलता हाँ भाई तुम यहाँ पे ब्लेम नहीं करोगे, लेकिन भाई तुम्हारा जो डेमोनिक क्लैन है भाई कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ बोलने आएगा। जब मैंने यहाँ पे लैंग की कुटाई की तो उस समय भाई पूरा क्लैन मेरे खिलाफ चल गया था। अभी तो भाई मैंने 7th स्टेज के बंदे को जान से ही मार डाला, तो पक्का भाई इस बात तो आएंगे ना। जो सुनते कहती नो 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 बिल्कुल भी नहीं, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ कोई तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं बोलेगा। जो सुनते सामने से ये यान के बोलता ओ सच में, ये बोलते यार सच में अब से भाई हम आउटसाइडर नहीं है भाई, अब हम अपने लोग हैं। जो सुन के कंफ्यूज की भाई एक सेकंड हम आउटसाइडर नहीं है इसका क्या मतलब हुआ, ये बताती है सीनियरली भाई। इसके पीछे काफ़ी डीप मीनिंग काफ़ी लंबी चौड़ी बात है जो हम यहाँ पे खड़े खड़े नहीं बता सकते भाई, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, वहाँ पे अच्छे से बैठ कर बातचीत करेंगे तब जाकर समझ आएगा, यहाँ नहीं बिल्कुल भी नहीं।
और देखो भाई सामने से तुमने ये बात तो नोटिस किया ही होगा कि हाँ भाई जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से भाई मेरे मतलब तुम्हारे साथ कोई भी दुश्मनी नहीं भाई, तुमसे अच्छे से रह रही हूँ भाई, तुम्हारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। तो उसी के पीछे का जुड़ा यहाँ पे रीज़न है, बाद में यहाँ पे बताऊँगी। पहले यहाँ से चलो और अपने जो यहाँ पे डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी जो तुमने एक्टिवेट किया भाई प्लीज़ इसे वापस से डीएक्टिवेट कर लो, ताकि हम लोग अपनी पावर यहाँ पे यूज़ कर सके और यहाँ से उड़ के जा सके। तो यान का भी कहता है कि हाँ भाई मैं आपके ऊपर यहाँ पे भरोसा करता हूँ, तो अपने ये फॉर्म का पावर ऐसा डीएक्टिवेट करता है। और आप डीएक्टिवेट करेंगे तो उतना स्ट्रांग नहीं है, तो सामने से बंदे लोग जान से मार भी सकते हैं। तो बुढ़ा उससे कहती है कि यहाँ पे जाके यान के पास है, उसके यहाँ पे प्रोटेक्शन करो। उसके बाद से इसके पास जाती है हैनफाई के पास, उसके अपने गोदी में उठा के ले जाने को तैयार थी। और जो यहाँ पे चू के बंदे लोग थे ना, चू के बंदे लोग से कहते यहाँ देखो तुम्हारा मालिक चू यहाँ पे मारा जा चुका है सामने से भाई, लेकिन तुम्हें अभी भी उनके लॉल यहाँ पे रहना है, रहो भाई, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई अगर तुम लोग हमारे खिलाफ यहाँ पे आए ना तो कसम खा कहते भाई तुम्हारी हालत भी वही होगी जो कि यहाँ पे उसकी हुई थी भाई चू की। तो समझ गए ना, वो लोग भी कहते ना ना भाई चू मारा जा चुका है, हम लोग उसके बिल्कुल भी गुलाम नहीं रहेंगे, हम आपके अंडर में आना चाहेंगे। ये लोग बोलते हैं गुड गुड, और सामने से सारे के सारे बंद उड़ के वापस से भाई आ जाते हैं। और जैसे यहाँ पे आते हैं सामने से यान के किससे कहती है सीनियरली कि हाँ यान के तुम्हारा जो कमरा ना तुम कमरे में जाके यहाँ पे आराम करो, जैसे यहाँ पे सेट टाइम रहेगा ना मैं तुम यहाँ पे ऐसा वापस बुला लूंगी, डोंट वरी। तो यान के बोलता ओके ठीक है, वापस अपने कमरे में जाता है जहाँ पे नौकरानी पहले से मौजूद थी। यान के को देखते कहते यान के तू यहाँ पे वापस आ गया यार, मैंने ऐसा सुना है कि सामने से भाई तूने यहाँ पे चू को जान से मार डाला। सामने से यहाँ पे ये भी कहता है कि अच्छा मैंने जान से मार डाला, तुझे किसने बताया? जो सुन के ये कहती भाई सीनियरली ने मुझे यहाँ पे बताया। जो सुनते ही वो भी कहता है अच्छा भाई तुझे सीनियरली ने बताया, तुझे क्या लगता है वाकई मैंने जान से मारा कि नहीं? जो सुनते नौकरानी कहती भाई देख तू अच्छा खासा बंदा स्ट्रॉन्ग बंदा, लेकिन वो जो चू था ना 7th स्टेज का बंदा था, तो मुझे ऐसा चांसेस तो कम लग रहे, लेकिन भाई सीनियरली ने यहाँ पे बोला यानी तूने वाकई में जान से मारा, क्योंकि भाई सीनियरली पे मैं बहुत ही ज़्यादा भरोसा करती हूँ। तो यार बताना यार प्लीज़ बताना भाई तूने कैसे मारा उस कमीने को, भाई मुझे भी जानने बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, बता यार प्लीज़। सुन यान के बोलते जब इतना बात तेरी सीनियर ने यहाँ पे बता ही दिया तो जाके भाई ये भी पूछ ली कि मैंने वहाँ पे कैसे मारा। जो सुन ये कहती हाँ मैं पूछ लेती, लेकिन क्या है ना वो अभी थोड़ी सी बिजी है, इसलिए मैं जाके उनसे यहाँ पे नहीं पूछ पाई, तो समझने की कोशिश करूँ, इसलिए मैं तुमसे यहाँ पे पूछने आई हूँ। जो सुन यहाँ पे ये कहता अच्छा वो बिजी है तो मैं भी यहाँ पे बिजी हूँ, मैं भी नहीं बता सकता। ये कहती है भाई तू बिजी है, भाई ऐसे कैसे बिजी है, तू यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, खाली यहाँ पे भाव खा रहा है। अच्छा ठीक है मत बता, तो यहाँ पे नहीं ना बताएगा, मैं यहाँ पे जाऊँगी सीनियरली के पास और यहाँ पे कहूँ कि अभी तू है ना भाई हरामी लौंडा है जिसने भाई मुझे देखा और मेरी ब्यूटी के पीछे पागल हो के भाई तूने मेरे साथ यहाँ पे जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो सामने से बता दूंगी तो भाई तुम्हारी यहाँ पे समझ रहे हो ना। उतने में सीनियरली यहाँ पे आ जाती है, आते कहते भाई क्या कुछ भी बकवास यहाँ पे की जा रही है। सामने से कहती ना ना मैं कुछ भी यहाँ पे बकवास नहीं कर रही हूँ भाई, हाँ मैं मजाक करी थी बस इसके साथ, इसने मुझे यहाँ पे कुछ नहीं किया। जो सुनते कहती हाँ मैं अंधेरी हूँ, मैंने सब कुछ देखा, उसने वाकई में कुछ नहीं किया। और फिर जो सीनियर ने यान कैसे कहती कि हाँ यार सॉरी मेरे तुम्हें भाई सच्चाई बताने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, तुम यहाँ पे नाराज मत होना। जो सुन के कहता ना यार जो भी कांड होता है ना बंदे लोग यहाँ पे थक जाते हैं, तो लंबा चौड़ा कांड हो गया था, तुम्हें भी आराम मिलेगा मुझे भी आराम मिलेगा, अब यहाँ पे बता सकते हो, टेंशन कोई बात नहीं है। तो सामने से ये भी कहती यार मैं तैयार हूँ। यहाँ पे नौकरानी देखती भाई एक से भाई मालकिन यहाँ पे कुछ और जैसा अलग अलग यहाँ पे बर्ताव करिए। उसके बाद जो यहाँ पे सीनियरली थे ना उबड़ाऊ से हैनफाई से कहती है भाई तुम दोनों भी यहाँ पे पक्का कन्फ्यूज हो गए, जैसे कि यहाँ पे सर यान का कन्फ्यूज है, और जैसे सुनते सर ये तीनों चारों नौकरानी वगैरह सर के सर यहाँ पे कन्फ्यूज। यहाँ पे यान के घूर के देखने लगता है भाई सर ये तुझे सर काय को यहाँ पे बुला रही है। यान के बोलते भाई मुझे ऐसे घूर के बिल्कुल मत देखो भाई, मैं भी तुम्हारे जैसे कन्फ्यूज हूँ कि अचानक से मुझे यहाँ पे सर क्यों बोलने लगे। ये बताती है कि हाँ भी मैं बताती हूँ डोंट वरी, मैं सबको यहाँ पे क्लियर करती हूँ, उसके बाद से सब क्लियर हो जाएगा, किसी को डाउट नहीं रहेगा। यान कैसे कहती है तुम्हारा जो सॉल्ट डिफेंस है से कम करो, ताकि तुम्हारा जो नॉलेज थी ना हम लोग नॉलेज सी के अंदर एंट्री मार सके। जो सुनते ये भी यहाँ पे कंफ्यूज की भाई क्यों सामने से मतलब सॉल्ट डिफेंस मतलब तुझे मेरे नॉलेज सी में यहाँ पे क्यों जाना है, तो बताती है भाई क्यों अगर नॉलेज सी में जाएंगे ना तभी जाके हम क्लियर यहाँ पे तुम्हें अच्छे से बता पाएंगे, वरना अच्छे से नहीं तुम यहाँ पे कुछ समझ आएगा और नहीं ये दोनों के यहाँ पे समझ आएगा। तो समझने की यहाँ पे कोशिश करो। जो सुनते हैं यहाँ पे यान के बोल हाँ अच्छा मैं ठीक है कर दूंगा, लेकिन वो जो यहाँ पे आके ना वो सामने से जान यहाँ पे निकाल लेता, तुम्हें यहाँ पे डर नहीं लगता। जो सुनते यहाँ पे ये कहती है भाई सामने से जान तभी यहाँ पे निकालेगा जब भाई कोई भी बंदा वहाँ पे जाता है जो भाई तुम्हारी जान यहाँ पे निकालने की कोशिश करेगा। तब तुम्हें याद है पिछले में आए थे उसने मेरे ऊपर भी हमला किया था, लेकिन मुझे कुछ नहीं होता कि भाई मैं तुम्हारे से भाई मेरी मतलब हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तुम्हारी जान निकालने नहीं आई थी, इसलिए भाई मुझे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो जल्दी से करो एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।